अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1400 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो कि कनेक्ट करेगा मॉस्को रशिया को न्यू दिल्ली के साथ। ये जो चाल है ना, ये ऐसी चाल चली है कि इसको मैं किस तरीके से आपको समझाऊं। दिस इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग ये जो काम हुआ है। वो एफल टावर से हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने कश्मीर पे रेलवे का ब्रिज बनाया। CNN अमेरिका के अंदर खबर थी। फिर मैं ये शेर ना पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, फिर मैं चीखूं ना तो क्या करूं। जानवर अगर आप पैदा कर रहे हैं सिर्फ पेट ही फिर रहे हैं, पेट ही पेट फिर रहे हैं, ना हाथ में कोई हुनर है, दिमाग में कोई इल्म है, ना अकल है, ना कोई डिसिप्लिन है, तरबियत है। तो इससे बड़ी लानत, इससे बड़ी फटकार, इससे बड़ी लायबिलिटी हो कोई नहीं सकती। चाइना जो घुसने की कोशिश कर रहा है दोस्तों हर जगह, चीन जो हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कट करना पहला एम। पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, डिस्कनेक्ट होता जा रहा है तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ। और जिन कंट्रीज को कभी हम पनाह देते थे या हमें बताया जाता कि हम तो ये छोटे कंट्री इन्हें तो बड़ी हेल्प करते हैं, वो कंट्री आज रशिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। इवन चाइना के साथ वो अपनी डील्स कर रहे हैं, इंडिया के साथ कर रहे हैं। उन्हें अकल आ सकती है, हमें क्यों नहीं? और मैं शर्म से मेरा सर झुक गया। मेरे जिस्म पर गूस बम्प्स आए हैं कि एक मुल्क किधर जा रहा है और एक मुल्क कहां जा रहा है। कौन किसके साथ है, सीसी किसके साथ है, सऊदी किसके साथ है, पैसे किसको मिल रहे हैं, किसको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, रूस, अमेरिका क्या कह रहा है, सुना रूस का भी कोई हाथ है। ऐसा कुछ नहीं है, हम हर किसी से कटे हुए हैं। हम अपने जैसे कुएं का मेंढक है ना, वही हिसाब है हमारा। हम कुएं के मेंढक हैं, हमें पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। हमने उन लोगों के साथ कैसे चलना है और हमने अपने साथ वालों के साथ कैसे चलना है। छोड़ो, तुम्हारे पाकिस्तान पे आज भी तमाम का हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। रोना आता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे पास अफगानिस्तान के माध्यम से मॉस्को और दिल्ली के बीच सबसे छोटा और सबसे किफायती मार्ग बनाने की तालिबान की योजना के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान की अंतरिम सरकार ने मजार शरीफ, हेरात, कंधार प्रांतों के बीच दिल्ली फिर मॉस्को के बीच 1468 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनाने की योजना की घोषणा की है। रेलवे ट्रैक पूर्वी एशिया को ईरान, तुर्की और यूरोपीय देशों और मध्य एशिया और रूस को दक्षिण एशिया और समुद्री बंदरगाहों से जोड़ेगा। इस परियोजना के 9 प्रांतों, 37 जिलों और 800 गांवों से होकर गुजरने की उम्मीद है, जो ईरान और पाकिस्तान के विभिन्न बंदरगाहों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य एक नया व्यापार मार्ग स्थापित करना है, जो इसमें शामिल देशों को लाभान्वित करेगा और इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। प्रस्तावित रेलवे ट्रैक न केवल मॉस्को और दिल्ली के बीच की दूरी को कम करेगा, बल्कि एक अधिक किफायती परिवहन विकल्प भी प्रदान करेगा। यह क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा, क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं तक तेजी से और सस्ती पहुंच प्रदान करेगा। तालिबान की अंतरिम सरकार ने कहा कि परियोजना पर काम जल्द ही शुरू होगा और उन्हें विश्वास है कि यह समय पर पूरा हो जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बनने की उम्मीदें हैं और ये आर्थिक विकास और विकास के नए रास्ते खोलेगी। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अफगानिस्तान यानी तालिबान गवर्नमेंट की अगर बात करें, 1400 से 1500 किलोमीटर रेलवे ब्रिज, वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं अपने अफगानिस्तान में, जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देगा न्यू दिल्ली को। मतलब यह है कि वो अपने रिलेशन रशिया से भी बेहतर कर रहा है, इंडिया से भी बेहतर कर रहा है, ईरान से भी बेहतर कर रहा है। हम क्यों नहीं ये चीजें सोच रहे? यार, असल में जब आप देखें कि जब पाकिस्तान बना 1947 से लेके अब तक, हम हमेशा ही प्रो अमेरिकन रहे हैं, जो कि हम एक खलीज पार करके जाके हम अमेरिका से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ लगे रहे हैं हमेशा से। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपने कहा हम हमेशा से प्रो अमेरिका रहे हैं। नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ऐसे रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस तो हमें ये कहते रहे हैं जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है। मतलब खुद उनके कहने पे चल रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका हमारा दुश्मन। असल में ना, इंसान नफ्सियाती तौर पे इस तरह तख्लीक किया गया है, या इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि इसको कोई ब्लेम करने के लिए ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो हमारे पास जब हमारी पॉलिसीज़ नाकस होती हैं या हमारा एजेंडा जो अपना होता है, जो गवर्नमेंट लेके चलने वाला जो एक फ़लसफ़ा होता है, ख़ासतौर पर फ़लसफ़ा भी नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में तो कभी कोई नज़रियाती गवर्नमेंट आई ही नहीं है। हम बगैर नज़रिए के ही, पाकिस्तान बगैर आइडियोलॉजी। ओह यस, डेफिनेटली हम जो ये एक
राग अलापते रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा मैट्रिक की बुक में, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान बनने का मकसद, तो वो सब चीजें हाँ, ये जो दो नज़रिया हमें दिया जाता है ना, टू नेशन थ्योरी जो हमें समझाई जाती है, आप बताएं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे हम जिस टू नेशन थ्योरी की बात करके हम मज़हब की बुनियाद पे अलग हो गए थे हिंदुस्तान से, आप देखें यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो इस्लामी हो? यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो हमने इस्लामी नाफिज किया हो? यही बात जब हम अपनी गवर्नमेंट को करते हैं तो गुस्सा आता है, यही बात फिर अदारों को गुस्सा आता है कि आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट आपकी होती है ना, ये बड़ी लिबरल सी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, या हाँ, अपने आप को लिबरल मनवाने के लिए, इसलिए कि हम दूसरे लोगों के करीब आ सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हर किसी से कटे हुए हैं। हम अपने जैसे कुएं का मेंढक है ना, वही हिसाब है हमारा। हम कुएं के मेंढक हैं, हमें पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। हमने उन लोगों के साथ कैसे चलना है और हमने अपने साथ वालों के साथ कैसे चलना है। इंडिया के ऊपर भी तो प्रेशर रहा होगा, अफगानिस्तान के ऊपर अभी इवन प्रेशर है, वो कैसे अपने रिलेशन बेहतर देखे। बहुत से लोग ये कहते हैं, और मैं जब वीडियोस करता हूँ, आप भी सुने, जब वीडियोस करता हूँ जी, वो यूएस के प्रेशर की वजह से, वो चाइना भाई अफगानिस्तान के ऊपर यूएस का प्रेशर जितना रहा उतना शायद पाकिस्तान के ऊपर नहीं रहा। इंडिया के ऊपर भी यूएस का प्रेशर रहा, IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास वो जाते रहे। आज वो अपने फैसले कैसे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? असल में ना, एक होती है कौम, वो इंडिया, हाँ एग्जैक्टली, वो इंडिया एक कौम है, चाइना एक कौम है, इवन बांग्लादेश जो हमसे टूटा 71 में, वो एक कौम है। हम लोग हजूम हैं। तो हजूम ऐसा ही होता है, हजूम के पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं होता। हजूम ऐसा ही है, कोई जिधर लगाएगा उधर लग जाएगा। कौम एक अपने कंसिस्टेंट रहती है, एक आइडिया होता है उसके पास एक क्लियर डायरेक्शन होती है जिस पे उसने चलना है। तो वो कौमें इसीलिए तरक्की कर रही हैं, उनके पास एक एजेंडा है। उनके पास अगर कोई यूनिवर्सिटी में उन्होंने कोई प्रोग्राम इनिशिएट करना है, कोई नया प्रोग्राम लेके आना, तो वो एक एजेंडे के आते हैं कि यार हमारी जो कल जनरेशन यहाँ से यूथ निकलेगी, ये पूरी वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली या लॉन्ग टाइम पॉलिसीज उनकी होती हैं। तो कौमों में और हजूम में ये फ़र्क होता है। अभी रिसेंट गूगल ने एक कंपटीशन हुआ है, गूगल में उन्होंने IT के बच्चे उठाए हैं, उन्होंने गूगल का कंपटीशन करवाया। उन्होंने पाकिस्तान का पता नहीं, मैं अब नाम भी नहीं लेना चाहता, पता नहीं फहरिस्त के किस जगह पे जाके 36 पे गालबन जाके नाम आ रहा है, 1300 समथिंग, पता नहीं क्या, मतलब बहुत दूर जाके बॉटम लाइन में हमने नीचे से टॉप किया है। ठीक है, आप वोटिंग का आई थिंक मुकाबला हुआ था ऐसे ही। आप इंडिया को उठा के देखें भाई, वो टेक्नोलॉजी, मर्सिडीज की वहाँ असेंबलिंग हो रही है, दुनिया के लीडिंग ब्रांड जो है उनकी सारी वहाँ पे, हमारे यहाँ पे हमारे वो एप्पल का जो सा स्टोर है वहाँ पे आ गया, आपकी पूरी असेंबली वहाँ पे मौजूद है, दुनिया के मेजर टॉप ब्रांड्स वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे एक ही नारा बिक रहा है भाई, इंडिया हमारा, इंडिया हमें मार देगा, हम इंडिया हमारे। और भाई आपको जिन ग्राउंड्स पे उसने तबाह करना था वो कर दिया है, उसको कोई नहीं, वो हमने खुद ही किया है, क्योंकि हम एक नारे पे रहे, वो आगे IIT पे काम करते रहे, वो डेवलपमेंट पे काम करते रहे, वो मेडिकल की फील्ड में काम कर। अफगानिस्तान की अगर बात करें, तालिबान की गवर्नमेंट की बात करें, वो ब्रिज बन रहे हैं एक किस्म का रशिया और इंडिया के दरमियान। क्या हमारे अगर रिलेशन इंडिया से बेहतर होते तो जो ट्रैक अफगानिस्तान, ईरान और फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स से लेकर रशिया तक जा रहा है और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, क्या हम नहीं थे फ़ायदा उठा सकते? बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते थे। अगर बात करें ना अफगानिस्तान की, तो जब अफगानिस्तान का ये मामला हुआ अमेरिका के साथ, तो हमने देखा कि जी अफगानिस्तान तो गया, अब तालिबान आ गए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता कोई ना ऐसे। और इसी तरह देखे जब इंडिया की बात करें, हम बच्चों को क्या सिखाया गया जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, उधर से टेररिज्म आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर देखें आज इंडिया दुनिया की दूसरी इकॉनमी है, 5वीं इकॉनमी और तीसरी बड़ी बनने जा रही है। जिस तरह स्टडी पे, IT पे और दूसरे सेक्टर्स पे बड़ा काम किया जा रहा है इंडिया में, और 2-3 बंदे भी इंडिया के CEOs हैं, 2-3 नहीं, बहुत ज्यादा, मतलब 2-3 टॉप कह सकते हैं ना, जैसे गूगल सुंदर पिचाई हो गया। तो अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद, तालिबान होने के बावजूद इतना काम कर रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी जो है ना इंडिया के साथ या रशिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करें और चीज़ों को आगे लेके चले, प्रोसेस की तरफ चले। मैं कहता हूँ यार, तुम कहते हो शायद मैं इंडिया के गीत गाता हूँ, बांग्लादेश तो अगे लंघ गया जो, पठान अफगान अगे लंघ गए। आर्गू करो ना मेरे नाल, हाँ भी तुम भारत की तारीफें करते हो, हमारी बैशिंग करते हो, चलो ठीक है, भारत को साइड पे रख दो, बांग्लादेश से कंपेयर कर लो अपने आप। शर्म ही नहीं आती लोगों को, पता नहीं क्या बात, जमीर मुर्दा हो चुके हैं।